नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का अपने चैनल द यूथ में स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक बायोलॉजी से संबंधित है और आज का जो टॉपिक है हार्ट। हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हार्ट हार्ट का हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हृदय बोलते हैं। अब हृदय बोलते हैं, आप लोग तो सुने ही होंगे कि हार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है ना। हार्ट कैसा होता है, कैसा शेप होता है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे गुब्बारे भी मिलते हैं हार्ट के जैसे। तो हम लोग क्या वाकई ऐसे गुब्बारे होते हैं क्या? उसकी शेप ऐसे ही होता है क्या? ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग हार्ट के बारे में जानेंगे। हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कैसे इलाज होता है, कौन सी विटामिन इसके लिए इंपॉर्टेंस होती है। ये सारी चीजें हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हार्ट। हार्ट में क्या होता है? हृदय जो होता है ना, हार्ट जो यहाँ दिल होता है, वो मुट्ठी के आकार का होता है। मुट्ठा बंद कर लीजिए, हैं, मुट्ठी का आकार का होता है ना। तो ये बताइए, और सबसे बड़ी चीज, जो हार्ट होता है ना, दोनों वक्षों यानी जो दोनों छाती के ये बीच में होता है ना, ये बीच में होता है। और जो हार्ट होता है कौन तरफ होता है? ये बाएं तरफ होता है ना, बाएं तरफ होता है। और थोड़ा सा ना वो झुका होता है, थोड़ा सा लटका होता है हार्ट। ठीक है, और क्या है? बाएं तरफ झुका रहता है। ये दोहरी झिल्ली, मतलब ये मतलब इसकी जो पैकेजिंग होती है ना हार्ट की, दोहरी झिल्ली, उसका क्या नाम है? पेरिकार्डियम। उसका नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ये लिपटा होता है। ठीक है, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से। देखिए, अब हृदय जो हार्ट हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। ठीक है, वो कौन कौन सी पार्ट हैं आइए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देखिए, ये पैराकॉर्डियम समझ में आया? पैराकॉर्डियम। आइए अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने हार्ट को। जो ब्लड वेसल होते हैं, ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है, ये दो तरीके में डिवाइडेड होता है। एक होता है आर्टरी, आर्टरी, दूसरा होता है वेंस। आर्टरी और वेंस होता है। जो ये आर्टरी होता है, ये प्योर ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है। मतलब जो बढ़िया चीज होता है ना, हार्ट से दूर ले जाता है। ठीक है, बढ़िया चीज को, प्योर ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है। ये प्योर ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है, दूर ले जाता है, हार्ट से दूर ले जाता है। ठीक है, अब ये जो वेंस का क्या काम होता है? ये इम्प्योर ब्लड को हार्ट के पास लाता है। जो इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को हार्ट के पास लाता है, हार्ट के पास लाता है। ठीक है, अब देखिए एक रिएक्शन होता है, आप लोग देखे होंगे। अब ये समझ में आया आर्टरी क्या होता है? प्योर ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है। ठीक है, अब देखिए ये एक रिएक्शन होता है C6H12O6 प्लस 6O2, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस, ये एनर्जी क्या है? पुलर होता है। और ये 6 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। देखिए, ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12, ये इन दोनों से मिलता है, टूटता है, तो ये सी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब सवाल ये बनती है, आइए जरा देखते हैं, सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? सबसे बड़ी आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी, यहीं पे सबसे छोटी, वेंस, VINS, ये इसका क्या नाम है? सबसे बड़ी है उसका नाम है ऑर्टा, ऑर्टा। और सबसे जो छोटी है उसका नाम है वैनकेवा। और सबसे छोटी आर्टरी, तो सबसे बड़ी यहां पे हो गया, सबसे छोटी आर्टरी, सबसे छोटी जो आर्टरी हो उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? आर्टरस, आर्टरियलस अगला है। और सबसे छोटी वेंस, इसका क्या नाम है? वैकुलस। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब ये तो समझ गए, आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कहता है? जो ह्यूमन हार्ट में, ह्यूमन हार्ट के 2 पार्ट होते हैं, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। ह्यूमन हार्ट के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट।
जो ह्यूमन हार्ट दो हिस्सों में, ह्यूमन हार्ट के दो पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है, एक लेफ्ट पार्ट होता है, लेफ्ट पार्ट, और दूसरा राइट पार्ट। ठीक है, जो लेफ्ट पार्ट होता है, यहां देखिए लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट में क्या होता है, जो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ब्लड रहता है, मतलब लेफ्ट पार्ट में क्या होता है, प्योर, कहता है ना बाएं साइड दाहिना साइड, जो गांव या जो नेता होते हैं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये हमारा राइट हैंड है, और एक बार बोलते हैं ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो जो हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट उसका वो प्योर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहता है। ठीक है, लेफ्ट पार्ट में क्या रहता है, प्योर ऑक्सीजनेटेड, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और राइट पार्ट में क्या होता है, इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। देखिए जो हार्ट का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, हार्ट का जो ऊपरी हिस्सा, ये ऊपरी हिस्सा है, इसको ऑरिसल बोलते हैं। जो हार्ट का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको ऑरिसल बोलते हैं। और हार्ट का जो निचला हिस्सा क्या होता है, ये होता है ओरिसल। ये क्या होता है, ये ओरिसल होता है, और निचला हिस्सा वेंट्रसल। तो जो हार्ट ऊपरी हिस्सा, ऊपरी हिस्सा को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑरिसल या ऑट्रिपम, ऑट्रिपम बोल देते हैं। हाँ, और जो हार्ट है, हार्ट के निचले हिस्सा को, निचले हिस्सा को क्या बोलते हैं, देखिए निचले हिस्सा को वेंट्रसल बोलते हैं, वीएन वेंट्री, निचले हिस्सा को वेंट्रसल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब देखिए जो हार्ट होता है ना, दिल जो हमारा होता है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, एक पतली सी झिल्ली होती है। ठीक है, हार्ट के ऊपर जो ये हार्ट है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे पेरिकॉर्डिकल मेम्ब्रेन बोलते हैं। देखिए हार्ट के ऊपर, हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन होती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे पेरिकॉर्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, पेरिकॉर्डियल, पेरिकॉर्डिकल, पेरिकॉर्डिकल मेम्ब्रेन बोलते हैं, पेरिकॉर्डिकल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, देखिए जो हार्ट दिल होता है ना, दिल का वजन कितना होता है, कहते हैं ना हमारे दिल में बैठ गया है, दिल का वजन कितना होता है बताइए, सोच के देखिए, क्या दिल में भी वजन होता है क्या, अगर दिल में वजन होता है तो टूटता काहे है, अगर ये बताइए अगर वजन है तो दिल टूटता है, ये आप सोच के बताइए, दिल के टूटने में फिजिक्स कौन सी लग रही है। ठीक है, अब देखिए हार्ट का जो वेट क्या है, हार्ट का वेट, हार्ट वेट, जो हार्ट का वेट है 250 से 350 ग्राम होता है, 250 ग्राम से 350 ग्राम होता है हार्ट का वेट। हार्ट बना किससे होता है, हार्ट एक लीनियर मसल से बना होता है। ठीक है, जिसे कार्डियक मसल कहते हैं। देखिए हार्ट किससे बना होता है, हार्ट एक लीनियर मसल से बना होता है, जिसे कार्डियक मसल कहते हैं। ठीक है, हार्ट किससे बना होता है, हार्ट एक लीनियर मसल से बना होता है, हार्ट एक लीनियर मसल से बना होता है, बना होता है, हार्ट एक लीनियर मसल से बना होता है, जिसे कार्डियक मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे कार्डियक, कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अब ये बताइए हार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं, सोच के देखिए, हार्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं, हार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं, हार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं।
ठीक है, हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं। जब आप कोई हार्ट से संबंधित मरीज होता है, जब हॉस्पिटल में जाता है तो डिपार्टमेंट ढूंढता है। ये थोड़ा डिपार्टमेंट ढूंढेगा कि भैया हार्ट का इलाज कहाँ होता है, वो ढूंढेगा कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट। तो स्टडी ऑफ हार्ट क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी। क्या रीजन है कुछ सालों में हार्ट के पेशेंट भारत में सबसे ज्यादा बढ़े हुए हैं, सोचिए जरा कौन कौन से रीजन हैं। अब ये भी सोचिए इसके रीजन के क्या क्या, अब हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टडी ऑफ हार्ट को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। अब हार्ट की जो फंक्शन है उसको कैसे हम देखेंगे, कैसे चेक करते हैं, आइए देखते हैं। हार्ट की एक्टिविटी को, हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट की एक्टिविटी को कैसे चेक करेंगे। हार्ट की एक्टिविटी को चेक करने के लिए, चेक करने के लिए जो हार्ट है इसकी एक्टिविटी ये चेक करने के लिए क्या कहते हैं, इसके लिए ईसीजी कराते हैं। क्या कराते हैं, ईसीजी कराते हैं। अब एग्जाम में इसका फुल फॉर्म दिया जाता है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी बोलते हैं। एक होता है ईसीजी होता है और एक होता है ईईजी। इनका फुल फॉर्म देखिए, ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं इसको। और ईईसी जो है, ईईसी जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी। इसको क्या बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये बताइए ह्यूमन का हार्ट कितने चैम्बर में डिवाइड है, ठीक है। जो ह्यूमन हार्ट होता है 4 चैम्बर में डिवाइड होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 वॉल्व होते हैं, ठीक है। जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर तथा 4 बल्ब होते हैं। क्या होते हैं, बल्ब। ये बल्ब नहीं है जलाने वाला, बल्ब है, ध्यान रखेंगे। और ह्यूमन हार्ट में बल्ब 24 घंटे में 1 लाख बार खुलता और बंद होता है। देखिए ये जो बल्ब है ह्यूमन हार्ट में ये जो 24 घंटे में कितने बार खुलता हो, 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख बार, 1 लाख बार खुलता है और बंद होता है, ठीक है। ये एक बल्ब होता है, मतलब खुलता है, ऐसे खुलता और बंद 1 लाख से ज्यादा बार होता है, ठीक है। अब ह्यूमन हार्ट में जो खून पहुंचाती है, मान लो ये हमारा ये धड़कन है, ये में खून कौन पहुंचाता है, पेट्रोल का काम कौन करता है, इसके लिए भी तो कोई वेंस की जरूरत पड़ेगी। उसका क्या नाम है, कोरोनरी आर्टरी। जो कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, जो कोरोनरी आर्टरी है इसका काम होता है ह्यूमन हार्ट को ब्लड पहुंचाने का काम करती है। ह्यूमन हार्ट को ब्लड पहुंचाने का काम करती है, ब्लड पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। जो ये कोरोनरी आर्टरी है ह्यूमन हार्ट को ये ब्लड पहुंचाने का काम करती है। देखिए अब ये तो समझ गए, अब जरा यहीं पे बताइए लीवर को जो ब्लड पहुंचाता है उस आर्टरी को क्या बोलते हैं, लीवर को ब्लड पहुंचाने वाले आर्टरी को क्या बोलते हैं, हेप्टिक आर्टरी। जो हेप्टिक आर्टरी है, ये लीवर को ब्लड पहुंचाने का काम करता है, लीवर को ब्लड पहुंचाने का काम करती है। देखिए जो हेप्टिक आर्टरी है ये लीवर को ब्लड पहुंचाने का काम करती है, और कोरोनरी जो आर्टरी है ह्यूमन हार्ट को ब्लड पहुंचाने का काम करती है। जो 4 बल्ब है ह्यूमन हार्ट में 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा बार खुलता और बंद होता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए,
अगर हमें लीवर का वजन नापना है या हार्ट का नापना है तो कैसे हम नापेंगे? क्या हम किलो केजी का ले जाएंगे? क्या बाट बटखड़ा ले जाएंगे? वहां पे नहीं ले जाएंगे ना। तो वहां पे कैसे इसको नापेंगे? देखिए एक देखिए एक औंस में, एक औंस बराबर कितना ग्राम होता है? एक औंस में 28 ग्राम होता है। एक औंस में 28 ग्राम होता है, ठीक है। और जो हमारा लीवर होता है 9 से 12 औंस का होता है। 9 से 12 औंस का होता है ये। तो मतलब जो लगभग 28 ग्राम का होता है, लगभग 28 ग्राम का होता है। ये चीज समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अब भाई हार्ट की बात हो गई। अब ये बताइए जो हार्ट है एक बार में कितने ml ब्लड को पंप करता है? देखिए जो हार्ट होता है एक बार में 70 से 90 ml ब्लड को पंप करता है। 70 से 90 ml ब्लड को पंप करता है। देखिए क्या होता है हार्ट एक बार में कितने 70 से 90 ml ब्लड को पंप करता है। 70 से 90 ml ब्लड को पंप करता है, ठीक है। ब्लड को पंप करता है, ठीक है। अब पंप करने का क्या मतलब है? ठीक है, 70 से 90 ml ऐसे गया, फिर उधर से निकल गया, इधर से गया, इधर से निकल गया, इधर से गया, इधर से निकल गया। ये चीज समझ में आई? ठीक है। अब देखिए हार्ट 1 मिनट में कितने बार धड़कता है बताइए जरा। नहीं, धड़कता नहीं है, 72 बार तो धड़कता ही है। हार्ट जो है 1 मिनट में कितने लीटर ब्लड को पंप कर सकता है? देखिए 1 मिनट में, 1 मिनट में 5 लीटर, 5 लीटर ब्लड को पंप कर सकता है। 5 लीटर ब्लड को पंप कर सकता है, पंप करता है। कितना करता है? 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। इसे हार्ट की कैपेसिटी कहते हैं। और इसी को हार्ट की कैपेसिटी, हार्ट की कैपेसिटी कहते हैं। ये चीज समझ में आई? ठीक है। हार्ट की कैपेसिटी पता चला। देखिए हार्ट की कैपेसिटी ऐसे मत नापिए हमारा हार्ट दिल कितना मजबूत है, हार्ट अटैक आपको भी आ सकता है। आइए अपने कोर्स पे बताइए वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है 29 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। अच्छा, जो लंग्स के द्वारा प्योर ब्लड हार्ट को कैसे पहुंचाया जाता है? देखिए लंग्स से प्योर ब्लड प्लमोनरी वेन के द्वारा सबसे पहले हार्ट को लेफ्ट ऑरिसल में पहुंचाया जाता है। यहां से देखिए ये ऐसे, ये डायग्राम ऐसे दिख रहा है, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, ठीक है। अब देखिए लंग्स में, ये जो लंग्स है हमारे शरीर में, देख लीजिए कहाँ है। लंग्स से प्योर ब्लड जो पल्मोनरी वेन्स है के द्वारा सबसे पहले हार्ट में लेफ्ट ऑरिसल, लेफ्ट ऑरिसल के द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है। लंग्स से प्योर ब्लड, प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, वेन्स के द्वारा सबसे पहले हार्ट में लेफ्ट ऑरिसल में, लेफ्ट ऑरिसल में पहुंचता है सबसे पहले। ये पॉइंट समझ में आई? लंग्स में प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा सबसे पहले हार्ट के लेफ्ट ऑरिसल में पहुंचता है। देखिए अब लेफ्ट ऑरिसल तो में पहुंच गया, अब क्या होता है लेफ्ट ऑरिसल से, लेफ्ट ऑरिसल में जैसे पहुंचा, यहां से प्योर ब्लड बाई कैपेसिटी बल्ब के कारण लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, ठीक है। अब लेफ्ट ऑरिसल से ये, लेफ्ट ऑरिसल, लेफ्ट ऑरिसल से ये प्योर ब्लड, ये प्योर ब्लड बाई कैपेसिटी बल्ब, बल्ब के कारण लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है।
पता है ना, अपना जो ह्यूमन हार्ट होता है थोड़ा सा ना झुका हुआ होता है, दिल के अंदर कोई झांक तो पाता नहीं है, ये झुका होता जरूर है, ये पहुंचता है, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड ऑर्टर द्वारा बॉडी ऑर्गन तक पहुंचता है, जैसे यहाँ पहुंचा, ठीक है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का इस्तेमाल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड, ये ब्लड ऑर्टा, ऑर्टा के द्वारा, जो ऑर्टा के द्वारा बॉडी ऑर्गन तक पहुंचता है। फिर अन्य, फिर अन्य जो हिस्से होते हैं शरीर के, वहां पे ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जो ये हार्ट होता है, ये अब क्या होता है, ये शरीर से इम्प्योर ब्लड जो होता है बैंकों के द्वारा राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल से इम्पोर्ट ब्लड ट्रांसपोर्टेड बल्ब में पहुंच जाता है, ठीक है। ये चीज देखिए। अब ये बताइए, जो कैथ लैब होता है, यानी हॉस्पिटलों में ये दिखता है आपको कि एक अलग से कैथ लैब बनाया जाता है, इसका काम क्या होता है, जो जब हार्ट अटैक आता है किसी को तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक आता है किसी को तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट आ गया, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट। आइए देखते हैं। देखिए, अगर किसी को हार्ट हार्ट अटैक आ गया, देखो जो कैथ लैब होता है हार्ट के रोगियों के लिए बनाया जाता है, जितने भी दिल के बीमार होते हैं ना उनके लिए क्या बनाया जाता है, कैथ लैब बनाया जाता है। देखिए जो कैथ लैब है, कैथ लैब ये हार्ट के रोगियों के लिए बनाया जाता है, हार्ट के रोगी के लिए बनाया जाता है, हार्ट के रोगियों के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए जब हार्ट अटैक आता है उसको क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक को कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, हमारे गांव में तो बोला ही नहीं जाता है, आ गया तो सब कहें कि हाँ निपटने वाले हैं, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। देखिए अब क्या होता है, जब ये कार्डियक अरेस्ट होता क्या है, हार्ट अटैक आता कैसे है, जी हार्ट अटैक आता है ना, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड में क्या बढ़ जाती है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। और ये बढ़ जाती कैसे है, खाओ चाट, बाहर की जब चीजें हम खाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं होता, कितना बढ़ जाती है, अगर 180 से 200 mg पर ml हो जाएगा तो दिक्कत होती है, कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण यह है अनहाइजेनिक फूड और अनहाइजेनिक फूड और बाहर की चीजें जैसे बर्गर है, पिज्जा है, जो आजकल अनहाइजेनिक हम लोग तेलों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। अब अगला देखिए हार्ट अटैक का जो पहला घंटा होता है उसको क्या बोलते हैं, जो हार्ट अटैक का पहला घंटा होता है उसको बोलते हैं गोल्डन आवर्स। देखिए हार्ट अटैक का पहला घंटा, हार्ट अटैक का जो पहला घंटा है, पहला घंटे तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोल्डन आवर्स, HOUR, गोल्डन आवर, इसको बोलते हैं गोल्डन, हार्ट अटैक का जो पहला घंटा होता है उसको बोलते हैं गोल्डन आवर्स, ठीक है। अब देखिए अब हार्ट अटैक तो किसी पेशेंट का आ गया, अब उसका पेशेंट का क्या काम करेगा, उसको कौन सी दवाई तुरंत दे दिया जाए ताकि उसका जीवन कुछ समय के लिए बचा सकते हैं। देखिए हार्ट अटैक के पेशेंट को बी ब्लॉकर नाम का इंजेक्शन लगाया जाता है, हार्ट अटैक आया उसको बी ब्लॉकर नाम का इंजेक्शन दिए, आदमी टन्ना दे खड़ा होकर बैठ गया, मतलब टन्ना दे खड़ा होकर बैठ ही गया। अब देखिए हार्ट अटैक आया तो पेशेंट को कौन सी इंजेक्शन दिया जाता है, पेशेंट को बी ब्लॉकर, बी ब्लॉकर नामक इंजेक्शन दिया जाता है, बी ब्लॉकर नामक इंजेक्शन दे दिया जाता है, ठीक है। अब इंजेक्शन देने के बाद वो तो पेशेंट का हालत में सुधार आने लगता है। देखिए अब इसी में एक मेम्ब्रेन आता है, पेरिकॉर्डिकल मेम्ब्रेन, पेरिकॉर्डिकल मेम्ब्रेन होता है, ये 3 प्रकार का होता है, आइए देखते हैं। अब यहीं पे पेरिकॉर्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकॉर्डियल जो मेम्ब्रेन होता है ये 3 तरीके का होता है,
जो 3 तरीके का होता है, एक होता है इंडोकार्डियम। इंडियोकार्डियम जो होता है ये इनर के लिए होता है, ठीक है। एक होता है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम ये होता है मिडिल के लिए होता है। एक होता है ईपीकार्डियम, ईपीकार्डियम होता है ये आउटर के लिए होता है, OUTR आउटर के लिए होता है, ठीक है। अब ब्लड में अगर बॉडी में ब्लड सप्लाई कम हो जाए, बॉडी में ब्लड सप्लाई कम हो जाए, अब ब्लड सप्लाई कम करेगा कहाँ? पड़ोसी तो करने आएगा नहीं, खून की कमी, खून की कमी पड़ोसी तो करेगा नहीं। तो अगर बॉडी में ब्लड की कमी हो जाए, ठीक है, मतलब ब्लड सप्लाई की कमी हो जाए, तो क्या होता है? होता क्या है इसके लिए? स्कीमा वाला बीमारी हो जाता है, ठीक, स्कीमा हो जाता है। अब देखिए वर्ल्ड में, पूरे संसार में सबसे पहली बार हार्ट का ट्रांसप्लांट कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले जो हार्ट का ट्रांसप्लांट कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? ये हुआ था डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड, क्रिश्चियन बेनार्ड के द्वारा हुआ था, ठीक है। और किस पेशेंट का क्या नाम था? उस पेशेंट का नाम था वास्केंसी पेशेंट था, ठीक है। उसका नाम डॉक्टर थे क्रिश्चियन बेनार्ड, सबसे पहले साउथ अफ्रीका में हुआ था। अब भारत में सबसे पहली बार हार्ट का ट्रांसप्लांट कब हुआ? देखिए भारत में, अगर भारत की बात करें, भारत में सबसे हार्ट ट्रांसप्लांट सबसे पहले डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने किया, ठीक है। पी वेणुगोपाल ने किया। ये किया था 3 अगस्त 1994 को। कहाँ पे किया था? एम्स नई दिल्ली में किया था, न्यू दिल्ली, यहीं पर हॉस्पिटल है, ठीक है। देखिए अब एक चीज समझ में आता, आपको समझ में आएगा, सेप्टम का नाम सुने होंगे। अब सेप्टम क्या होता है ये समझाना पड़ेगा। ये सेप्टम का जो होता है, ये सेप्टम तभी डेवलप होता है, प्रेगनेंसी के दौरान ही सेप्टम का डेवलपमेंट होता है। जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है ना, तभी इसका डेवलपमेंट हो जाता है। अब ये जो सेप्टम का काम ये होता है, ये प्योर और इम्प्योर ब्लड को अलग करता है, ठीक है। आइए समझते हैं इसको। कैथ लैब समझ में आया आप लोग को? कैथ लैब हमने समझा, पी वेणुगोपाल के बारे में पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट साउथ अफ्रीका में हुआ, ठीक है। और कैथ लैब हार्ट के रोगियों के लिए यही है, लेकिन हमारे भारत में हार्ट के रोगी कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसका कारण क्या है? अब इसका कई कारण है फिलहाल, तो आप बताइए कमेंट करके कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। सेप्टम का काम होता है, जब बेबी माँ के गर्भ में आती है, तो जो प्योर और इम्प्योर ब्लड को अलग अलग करने का काम सेप्टम ही करता है, ठीक है। देखिए जो सेप्टम होता है ऐसे, ये प्योर ब्लड और ये इम्प्योर ब्लड, ये प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, इसको अलग करता है सेप्टम, ठीक है। माँ के गर्भ के दौरान ही सेप्टम का, माँ के जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो इसका निर्माण हो जाता है सेप्टम का। देखिए ह्यूमन बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। ह्यूमन बॉडी में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। अब ये बताइए, जो सामान्य गर्भकाल होता है कितने दिनों का होता है? 280 दिनों का होता है। टोटल 9 मंथ की बात होती है, ठीक है। अब ये डेट कुछ होता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम 180 दिन, ठीक है। अब मिनिमम क्या होता है? 330 दिन, ठीक। ये चीज समझ में आए। अब जब अगर कोई बच्चा इन दिनों में, तो प्री मेच्योर बेबी इसको बोलते हैं, प्री मेच्योर बेबी जन्म ले लेता है, इसको प्री मेच्योर बेबी बोलते हैं। देखिए अब जैसे ही 0 से 14 दिन होता है, जाइगोट का निर्माण होना शुरू होता है। जाइगोट ये माँ के गर्भ के बाद हो गया है, ठीक है। और 15 से 3 महीने के अंदर, 15 से 3 मंथ के बीच में, ठीक है,
एम्ब्रॉय का निर्माण हो जाता है। ये समझ में आया, ठीक है। फिर 4 महीने से 9 महीने के बीच में फेटस फेटस का यानी भ्रूण जो होता है विकसित हो जाता है ना, विकसित हो जाता है। अब देखिए, अगर पानी में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है, पानी में अगर वाटर में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो क्या होता है, बेबी में, जो बेबी होता है, बच्चा होता है, उसमें सेप्टम का डेवलपमेंट नहीं होता है। अगर पानी में नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो बेबी में जो सेप्टम होता है, सेप्टम का डेवलपमेंट नहीं होता है। सेप्टम का डेवलपमेंट नहीं होता है। सेप्टम का डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, जब डेवलपमेंट नहीं होगा, जो प्योर और इम्प्योर ब्लड होगा वो मिक्स हो जाएगा। प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या होगा, ये मिक्स हो जाएगा। जब मिक्स हो जाएगा, बेबी के शरीर में इम्प्योर ब्लड फ्लो होने लगता है। तो जो बच्चा होगा छोटा सा ना, उसके पूरे शरीर में इम्प्योर ब्लड फ्लो होने लगता है। तो बच्चे के बॉडी में इम्प्योर ब्लड फ्लो होने लगता है। इम्प्योर ब्लड फ्लो होने लगता है। जब बच्चे के बॉडी में इम्प्योर ब्लड फ्लो होने लगता है, फिर क्या होता है फिर उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। फिर उसको हो जाती है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। अब जरा समझने वाली चीज है, देखिए, अब हमने सेप्टम पढ़ा। सेप्टम प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड को अलग अलग करती है, ठीक है। अब ये भी देखिए कि अगर पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो बेबी की जो बच्चा होता है ना, छोटका, उसके अंदर क्या होता है, सेप्टम का निर्माण ही नहीं होता है, डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता है। जब सेप्टम का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड क्या होता है, आपस में मिक्स हो जाता है। जब आपस में मिक्स हो जाता है तो क्या होता है, जो बेबी के बॉडी में क्या होता है, फिर उसके बॉडी में इम्प्योर ब्लड फ्लो होने लगता है। जब इम्प्योर ब्लड फ्लो होने लगता है तो बॉडी फिर क्या होता है, उसको बीमारी हो जाती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाती है। फिर क्या कहते हैं, फिर जैसे फर्टिलाइजेशन का जो 1 महीना होता है ना, मिनिमम एक फर्टिलाइजेशन के लिए मिनिमम एक ही शुक्राणु की आवश्यकता होती है। फिर और जो फैलोपियन ट्यूब में जो स्पर्म होता है 72 घंटे तक एक्टिव रहते हैं, 72 घंटे तक एक्टिव रहता है। फिर जो फैलोपियन ट्यूब में ओवी में 24 घंटे तक ये एक्टिव रहता है। देखिए, एक टेक्नोलॉजी है इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, क्या नाम है, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है ये फर्टिलाइजेशन के इनसाइड होता है, ठीक है। अब यहीं से टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट आता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है, ठीक है। ये चीज समझ में आए। और फर्टिलाइजेशन में जाइगोट का निर्माण होता है। अब देखिए, अगर ये हमने पढ़ लिया तो ये भी देख सकते हैं कि महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी में क्या अंतर है। जो महिला नसबंदी होता है उसको बोलते हैं टुबेक्टोमी। क्या बोलते हैं, टुबेक्टोमी ये फीमेल के लिए होता है, ठीक है। महिला नसबंदी के बाद ये फैलोपियन ट्यूब को, जब टुबेक्टोमी कोई औरत फीमेल करा लेती है तो उसके फैलोपियन ट्यूब को ये बंद कर देता है, नसबंदी में उसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अगर कोई मेल कराता है ना पुरुष नसबंदी, उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। ये मेल में क्या होता है, ये जो वास वेंडस फॉर्म को बंद कर देता है, वेंडस फॉर्म को ये बंद कर देता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये बताइए, विश्व की सबसे पहली जो टेस्ट ट्यूब बेबी थी उसका क्या नाम था। जो विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी उसका नाम था लुइस ब्राउन। और भारत में जो पहली जो टेस्ट ट्यूब बेबी जन्मी थी उसका क्या नाम था, उसका नाम था इंदिरा। ये वर्ल्ड की हैं और ये इंडिया की हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर Hg मरकरी की अधिकता हो जाती है तो मिनीमाता रोग है ना, ये जापान में आप याद होगा फिशिस के द्वारा फैली थी। देखिए, इटाई रोग जब कैडमियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है
कैडमियम की मात्रा, कैडमियम, जब कैडमियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इटाई टाई रोग हो जाता है। देखिए, जब आर्सेनिक की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है? जब आर्सेनिक की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है? फिर हमें ब्लैक फुट हो जाती है, ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। देखिए, अब ये बताइए, हम तो आंख मारते हैं, तो आप ये बताइए, आंख मारते हैं तो करंट लगता ही होगा। अब ये बताइए, हार्ट के अंदर कौन सा एसी करंट करंट फ्लो होती है कि डीसी करंट फ्लो होती है? जरा सोच के बताइए, सोचिए। ह्यूमन हार्ट में एसी करंट फ्लो होता है। चलिए देखते हैं, ह्यूमन हार्ट में एसी करंट फ्लो होता है। देखिए, जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट में कौन सा करंट फ्लो होगा? एसी की डीसी? ह्यूमन हार्ट में एसी करंट फ्लो होती है। जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट हार्ट में एसी करंट यानी अल्टरनेट करंट फ्लो होती है, एसी करंट फ्लो होती है। ठीक ठीक है। जो पेस मेकर होता है, पेस मेकर एक गैजेट है, जो पेस मेकर है ये हार्ट बीट को स्टार्ट करता है, हार्ट बीट को स्टार्ट हार्ट बीट को स्टार्ट करता है पेस मेकर। ठीक है। अब देखिए, हार्ट में करंट का फ्लो को बनाए रखता है, जो ये पेस मेकर होता है ना, इस जो करंट के फ्लो को ये बनाए रखता है, करंट के फ्लो को बनाए रखता है, फ्लो को बनाए रखता है। ठीक है, करंट के फ्लो को बनाए रखता है। ठीक है। अब ये बताइए, अब आर्टिफिशियल वाली जो हमारे शरीर में, भाई हमने पेस मेकर हम लगवा ली है, कोई पूछे ये बताइए भैया कि जो पेस मेकर लगवाए हैं उसके अंदर का कैसे चलता है ये? अब क्या बताएंगे? क्या बताएंगे कि हमारे खून से चलता है? तो ऐसा तो बोलेंगे नहीं। आप ये सोचिए, बताइए उसके, उनको उनको बताइए कि लिथियम बैटरी का इस्तेमाल होता है। कौन सी बैटरी हो? अगर जो आर्टिफिशियल पेस मेकर होते हैं, आर्टिफिशियल पेस मेकर में कौन सी फिक्स? लिथियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी का यूज होता है। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी का लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब ये बताइए, जो ह्यूमन हार्ट इज ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ह्यूमन हार्ट इज ए ह्यूमन हार्ट इज ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन हार्ट इज ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन हार्ट इज ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्या होता है, अब देखते हैं आखिर इसको डायग्राम कैसे बनेगा। डायग्राम ऐसे बनता है, ये डायग्राम ऐसे बनता है। देखिए, ये ट्रप बोलते हैं इसको। ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ हार्ट, हार्ट में जब जब कोई मरने वाला होता है, टीवी में पिक्चर चलता है, ऐसे बनता है ना, ऐसे चलता है कि जो मर जाता है उसके लाइन में सीधी हो जाती है। ठीक है, यही चीज है। देखिए, इसमें सिस्टोल, अब हार्ट का साउंड कैसे होता है? लब डब लब डब लब डब लब 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 डब चलता है। ठीक है। अब टोटल टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए ये 0.8 सेकेंड का टाइम लेती है। ठीक है। अब बताइए, 1 मिनट में हार्ट कितने द्वारा कंप्लीट किया जाता है साइकिल? 75 सेकेंड लगता है ये साइकिल को कंप्लीट करने में। अब बताइए, हार्ट बीट किसी नौजवान में कितना होगा? अगर कोई एडल्ट होगा, अगर कोई एडल्ट होगा 72, अगर बेबी में और ज्यादा 120, अगर कोई भ्रूण में है, फिटियस है, तो उसमें 150, और बुढ़ापे में ये कम होकर आ जाती है 60 mm। ये चीज समझ में आई? अब देखिए, डॉक्टर हमारे रेडियल आर्टरी को छूकर पल्स को रेट का अनुमान लगाते हैं। अब हम जाते हैं ना, ये जो आर्टरल आर्टरी होता है इसको छू लेते हैं, बताते हैं हमारे हार्ट बीट का, उसके बारे में बता देते हैं। ठीक है। अब क्या छू के बताते हैं? रेडियल आर्टरी। जो डॉक्टर होता है, ये रेडियल आर्टरी को छूकर, आर्टरी को
रेडियल आर्टरी को छूकर क्या पता लगाता है, हमारे पल्स रेट का पता लगा लेता है। ठीक है, डॉक्टर काम करते हैं। अब देखिए जो मेडुला ऑब्लिगेंटा का काम क्या होता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा हमारे ब्रेन से संबंधित है। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसका काम क्या है। मेडुला ऑब्लिगेंटा देखिए, जो मेडुला ऑब्लिगेंटा मेडुला ऑब्लिगेंटा का काम क्या होता है, जो मेडुला ऑब्लिगेंटा है ये क्या किस किस चीज कंट्रोल करता है, ये हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, और पल्स रेट को पल्स रेट, हार्ट रेट और रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन रेट, और क्या कंट्रोल करता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लिगेंटा। ये मत कहिए कि हाँ हमारा बीपी बढ़ गया है, कम हो गया है, कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लिगेंटा काम है, बोल दीजिएगा। फिर पल्स रेट, रेस्पायरेशन रेट, हार्ट बीट को भी काम करता है। अब ये लब डब साउंड किसका होता है, जो हार्ट का जो साउंड होता है लब डब होता है। लब डब साउंड क्रिएट करता है कौन, हार्ट क्रिएट करता है। अब नॉर्मल साउंड ऑफ ये हार्ट है। अब जो स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप जो होता है ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नहीं जब जाते हैं डॉक्टर के पास, गले में लगाया रहता है, इसे दिल पे इसे छुआ देता है और चेक कर लेता है, ये है स्टेथोस्कोप। ठीक है, अब देखिए एबनॉर्मल साउंड ऑफ जो हार्ट होता है तो मरमर का साउंड आता है, मरमर, ये एबनॉर्मल हार्ट का साउंड है, एबनॉर्मल हार्ट का साउंड। ठीक है, अब ये जो आवाज कब आता है हार्ट से, जब सेप्टम में होल हो जाए। कहां पे, सेप्टम में होल हो जाए, या सेप्टम में हो जाए, या क्या होता है बल्ब में लीकेज हो जाए, ये बल्ब में या तो बल्ब में लीकेज हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अब जो बीपी डिस्कवर बाई, जो ब्लड प्रेशर है, सबसे पहले इसकी खोज किसने की, जरा सोच के बताइए। बीपी की जो खोज हुई थी किसने किया था बताइए, स्टीफेंस हैटियस, ये 1736 में इसकी खोज किया था इन्होंने। ठीक है, अब नॉर्मल एडल्ट होता है उसकी बीपी कितनी होती है, जो नॉर्मल एडल्ट होता है, जो नॉर्मल एडल्ट की जो बीपी होती है 120 सिस्टोल पर एचजी और 80 डायस्टोल mm पर एचजी। ठीक है, इसके बीच में हो जाता है। ठीक है, अब जो बीपी होता है, बीपी को मेजर किससे करते हैं, बीपी को स्पैग्नोमीटर से नापते हैं। इस बीपी को जो मशीन होता है ना, अब तो डिजिटल आ गया है, लेकिन जो जाते हैं डॉक्टर वो ना इसे दबाता है और नापता है हाथ में लगा के, इसको स्पैग्नोमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब जो होता है प्रेशर ऑफ गैस को किससे मापते हैं, मोनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं प्रेशर ऑफ गैस को मापने के लिए। अब देखिए अगर आपको हाइपरटेंशन हो जाता है, हाइपरटेंशन और हाई बीपी की समस्या हो जाती है तो क्या होता है, हाई बीपी का हो जाती है हाइपरटेंशन, इसको हाई बीपी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा सिस्टोल 100 प्लस 90 प्लस होता है, डिस्टोल 90 प्लस हो जाता है। अगर लो बीपी हो जाता है, कब लो बीपी होती है, लो बीपी तब हो जाती है जब ये 100 और 60 का रेशियो आ जाता है। ठीक है, अब आइए जरा देख लेते हैं